Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video I am going to show you the main title, History of Baitul Muqaddas. If you want to know about the history of Baitul Muqaddas, so you have come to the right place. Before I start the video, I want to ask you guys a question. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe my channel and the press bell icon. Let's start. मैं जिस मौजू पर बात करता हूँ वो है बैतुल मुक़द्दस की तारीख़। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला है। हिजरत के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की जन्नत रुख़ करके ही नमाज अदा करते थे। पीर तहवील क़िबला का हुक्म आने के बाद मुसलमानों का क़िबला खाना काबा हो गया। मस्जिद अक़सा खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मुकामी मुसलमान उसे मस्जिद अक़सा या हराम क़ुद्स शरीफ कहते हैं। ये मशरिक़ी यरूशलेम में वाक़या है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज के दौरान मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे थे और बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया की नमाज की इमामत करने के बाद बेरक के ज़रिए 7 आसमानों के सफ़र पर रवाना हुए। कुरान मजीद की सूरत इसरा में अल्लाह ताला ने इस मस्जिद का जिक्र उन अल्फाज में किया है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गए, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, इसलिए कि हम उसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाए। यकीनन अल्लाह ताला ही खूब सुनने वाला और देखने वाला है। अहादीस के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिदों की जन्नत सफ़र करना बाइस बरकत है, जिनमें मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा और मस्जिद नबवी शामिल है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहर से रवानगी के वक़्त सहरा और बिराक बंदने की जगह के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जहाँ उन्होंने अपने हमराहियों सीमित नमाज अदा की थी। यही मस्जिद बाद में मस्जिद अक़सा कहलाए, क्योंकि कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल के आगाज़ में इस मुकाम को मस्जिद अक़सा कहा गया है। इस दौर में बहुत से सहाबा ने तबलीग इस्लाम और इशाअत दीन की खातिर बैतुल मुक़द्दस में इक़ामत इख्तियार की। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने मस्जिद अक़सा की तामीर शुरू कराई और खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने इसको तामीर मुकम्मल की और उसकी तज़ाइन और आराइश की। अब्बासी खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने भी इस मस्जिद की मरम्मत कराई। पहली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक़सा में बहुत रद्दुल बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और इसका नाम माबद सुलेमान रखा। नीज़ मुतादिद दीगर इमारतों का इजाफा किया जो बतौर जय ज़रूरत और अनाज की कोठियों के इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1187 ईस्वी में फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद मस्जिद अक़सा को ईसाइयों के तमाम निशानात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद को दोबारा तमीर किया। सलाहुद्दीन ने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़े। इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ यहूदियों की दुश्मनी तारीख़ का एक मुस्तक़बिल बाब है। यहूद मदीना ने अहद रिसालत माब में जो सुरशे और सदशे किए उनसे तारीख़ इस्लाम का हर तलब इल्म आगाह है। गुज़िश्ता 14 सदियों से यहूद ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बिलख़ुसूस और दीगर इंसानियत के ख़िलाफ़ बिलउमूम मादाना रवैया अपना रखा है। 20वीं सदी के हदासत व सनाहत में सबसे बड़ा सनखा मसले फ़लस्तीन है। यहूद व नसरान ने ये मसला पैदा करके गोया इस्लाम के दिल में खंजर गोम रखा है। 1948 ईस्वी में इसराइल के क़याम के बाद यूरोप से आए हो आसब यहूदियों ने हज़ारों साल से फ़लस्तीन में आबाद फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन और जायदाद से बेदखल करके उन्हें कैंपों में नहायत अबतर हालत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर कर दिया है। 21 अगस्त 1969 ईस्वी को एक ऑस्ट्रेलवी यहूदी डेंस माइकल रोहान ने क़िबला अव्वल को आग लगा दी, जिससे मस्जिद अक़सा 3 घंटे तक आग की लिपट में रही और जुनूब मशरिकी जनब आईने क़िबला की तरफ का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा।
محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جیسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرہ کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہاں تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جرحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی یا بیگار ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں اور کیمپوں کے اندر قابل رحمت حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یہودیوں کے سرپرست اور پسبان بنے ہوئے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب تاریخ بیت المقدس ممتاز لیاقت صاحب کی تصنیف ہے۔ کتاب کی بیشتر حصہ اس کے نام کی مناسبت سے بیت المقدس کی تاریخ اور روایت سے متعلق ہے، لیکن ضمناً اسرائیل کا قیام اور منصوبوں کی تفصیلات بھی آ گئی ہے۔ یہ کتاب اس شہر کی تاریخ اور عظمت اور فضیلت کی داستان ہے، اور اس ناموس کا قصہ ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف ایک پوری صدی تک اپنے خون کا خراج دیتے رہے۔ تقریباً 45 سال قبل بیت المقدس کی تاریخ پر اردو میں کوئی قابل ذکر کتاب موجود نہ تھی۔ مصنف نے کتاب ہاذا ممتاز لیاقت صاحب نے اس موضوع پر یہ کتاب لکھ کر اس کامی کو کسی حد تک پورا کیا۔ اس کتاب کی اشاعت اول پر مولانا مودودی نے اس کتاب کے مصنف کے متعلق لکھا کہ آپ کی محنت قابل داد ہے کہ آپ نے بیت المقدس کے موضوع پر بحث مواد موجود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مصنف کی اس کوشش کو مقبول فرمائے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو آزاد اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔